सेलिब्रिटी एक्सपीरियंसेस, ये एक ऐसी वीआईपी ट्रीटमेंट है जो हर किसी को नहीं मिलती। इसके लिए जो पर्सन होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट होना चाहिए और ऑफ कोर्स जगह भी वीआईपी होनी चाहिए। तो इसलिए आज मैं 5 वीआईपी जगहों पर जाऊंगा और देखूंगा कि वहां का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। लिटरली ऐसे प्रीमियम एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं विद दिस प्रीमियम फोन Galaxy Z Fold 7। बहुत मजा आने वाला है आज। लेट्स गो। ओके गाइस, तो जो अपना फर्स्ट वीआईपी एक्सपीरियंस मैं लेने आया हूँ वो है एक सेलिब्रिटी हेयर ड्रेसर का। आई स्वेयर टू गॉड, यहाँ के रेट ऐसे होंगे, आप सुन लोगे तो आपको लगेगा कि भाई हम चाह के बनते सेलिब्रिटी हेयर ड्रेसर। एंड मैं वीडियो अकेले नहीं बनाने वाला, आज मेरे साथ है एक स्पेशल गेस्ट। सोचो वो कौन है। वाह शैम्पी वाह, मेरे बिना वीडियो बना लिया तूने। अरे नगमा, तू यहाँ कैसे? देखो कैसे पकड़ रहे थे वो इसको जो भी नए लोग थे। कैसे पकड़ लिया वो आपको। वाह शांति वाह। मैं तेरे को बताऊं तेरी एंट्री क्यों हुई है, क्योंकि जो हमारा पिछला जो हमारे साथ लड़का था सोहम, उसको इतना डिसलाइक किया गया है, इतना डिसलाइक किया गया है। लोग मतलब क्या हो गया तुम्हारे को, इतना बुरा क्या करा था सोहम ने? मैं यहाँ किसी की जगह लेने नहीं, मैं यहाँ खुद की जगह। लोग तेरे को भी नहीं चाहते, लोग चाहते हैं जासूस आ जाए। याद आ रही है भाई की तुम्हें? जासूस आ रहा है भाई देखो, बड़ा भाई नहीं आ पाया तो छोटा भाई आ गया, क्योंकि बड़ा भाई अभी ऑस्ट्रेलिया में मजे कर रहा है। पता नहीं जीवन से पढ़ाई कब खत्म हो गया यार, पढ़ाई खत्म ही नहीं हो रही है। दोबारा से मैं आ गया हूँ ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने के लिए। अब हो गया यार, इंटरनेशनल लेवल पढ़ाई करेंगे। एंड छोटा भाई उसका शूज फिल कर देगा, छोटा वर्जन। अब हम चलते हैं अंदर और आपको मिलाते हैं एक ऐसे इंसान से जिसने हेयर ड्रेसिंग में एक्चुअली में सारा सीन ही चेंज कर रखा है। ओके गाइस, मिलिए राशिद भाई से। राशिद भाई हमारे ऐसे हेयर स्टाइलिस्ट हैं जिन्होंने सही में सबके बाल काटे हैं भाई। शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, अभिषेक शर्मा, ऐसा कोई क्रिकेटर है राशिद भाई जिसके आपने बाल ना काटे हो? मोस्टली भाई सबके काटे हैं। मोस्टली सबका काटा है इन्होंने। हेयर स्टाइल काटने की बात हो रही है। ओनली हेयर कट भाई, मैं हेयर कट कर। जो फेमस हार्दिक पांड्या हेयर स्टाइल था अभी जो एशिया कप के लिए उन्होंने कराया था, वो भी आपने कराया, उसके पीछे आपका क्या थॉट था? उन्होंने मेरे को बोला राशिद आई वांट टू ट्राई समथिंग न्यू। काफी न्यू ट्राई कर रहे हैं वो हेयर स्टाइल के मामले में भी और वैसे भी। मैं दुबई में था तो उन्होंने मेरे को बोला राशिद आ जा, तो मैं रात को 3 बजे गया था भाई। स्पेशली हेयर कट करने दुबई गए थे? हाँ जी। वाह, ये तो अलग ही इनका टोरा चल रहा है यार। तो आप ये जैसे एक हेयर स्टाइल आप सेट करते हो तो आप इस चीज के पर्सनल विजिट के क्या पैसे, मतलब क्या चार्जेस रहते हैं आपके? मेरा सलोन है यहाँ गोल्फ कोर्स रोड गुड़गांव, स्टूडियो 17। स्टूडियो 17। मेरे से यहाँ पर कोई अपॉइंटमेंट लेता है तो आई यूज टू चार्ज 25,000 से 50,000। 25,000 to 50,000 एक मेंस हेयर कट, मतलब अगर मैं बाल कटवाना चाहता हूँ तो 25,000 से 50,000। और अगर कोई मुझे एक्सक्लूसिवली बुलाना चाहता है तो आई चार्ज 1.5 लाख। आप ऐसे क्या अलग बाल काटते हो जो नाई जो पेड़ के नीचे बैठ के काट रहा है उससे? वो नसीर भाई से कैसे अच्छे हो आप? मैं एक्चुअली, मुझे याद है मैं बहुत छोटा था, मैंने स्कूलिंग भी ठीक से नहीं करी है। मैं 9th क्लास में था तो मेरे पर थोड़ा मेरे घर वालों ने बोला कि पढ़ाई वढ़ाई नहीं, काम कर जा। तो मैं यूपी गया था बेसिक स्किल सीखने। यूपी बिजनौर एक रेलवे स्टेशन पे एक बार्बर शॉप थी, वहाँ पे सीखा। मैं दिल्ली आया और फिर मैंने 3 साल जॉब की, पैसे जोड़े, फिर मैं उस पैसे से लंदन गया, विडाल ससून। वर्ल्ड्स नंबर 1 हेयर ड्रेसिंग एकेडमी है। डिग्री होती है? हाँ जी। एक क्वेश्चन है, अगर आप लोग के बाल काटते हो और आप बेस्ट हो तो आपके कौन काटते हैं? मेरी टीम में बहुत सारे एक्सपर्ट हैं। कौन? एक फैजान द आर्टिस्ट, अक्की द आर्टिस्ट। मेरे को फैजान भाई से कटवानी है। ये रिजनेबल है थोड़ा। आओ तो एक काम करते हैं, मुझे सकता है टाइम वेस्ट नहीं करते, पहले प्रैक्टिकली देखते हैं। आओ लेट्स गो। तो राशिद भाई, मैं अभी आप बाल तो काट ही रहे हो, मैं ये जानना चाहता हूँ आप इतने क्रिकेटर्स का करते हो, एक्ट्रेसेस के करें कभी हेयर स्टाइल? कौन से एक्टर? मैंने सरवरी का कलर किया है, हेयर कलर, और श्रुति हसन का स्टाइलिंग किया है, अनुष्का भाभी का भी 1-2 बार किया है। क्या बात करो। अगर 40-50 हज़ार एक हेयर कट का एवरेज कॉस्ट प्राइस है, दिन में 15-20 कस्टमर तो आते ही होंगे। अरे यार, तो समझ आ रहा है कि मेरी कॉन्वर्सेशन कहाँ जा रही है। तो 5-10 लाख अगर दिन का समझे तो 30 दिन का। गाड़ी कौन सी है आपके पास? मेरे पास मर्सिडीज GLC है। मर्सिडीज GLC कितने की है? मर्सिडीज GLC भाई ऑनलाइन जाके चेक कर ले, मर्सिडीज GLC 300। अरे क्रेजी यार, लव इट भाई। फाइनल लुक इज रेडी। यस, लेट्स गो गाइस। फाइनली राशिद भाई ने हमारा हेयर स्टाइल सेट कर दिया है। आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है। मैं नाराज हूँ भाई राशिद भाई भाई आपसे। मैंने क्या किया भाई? आपने इनके काट दिए, मेरे तो काटे ही नहीं। आपका ऑलरेडी कटा हुआ है भाई। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा राशिद भाई। थैंक्स फॉर कमिंग। बस ये कह रहा हूँ, मैं यहाँ से एक चीज़ लेके जा रहा हूँ, वो है विराट कोहली का साइंड बैट। भाई ये टोकन ऑफ लव है जो आप मुझे दे रहे हो।
नहीं ये मैं Just kidding यार, आप रखो यार। तो गाइस अब हम यहाँ से चलते हैं हमारी नेक्स्ट वीआईपी ट्रीटमेंट पे। लेट्स गो। ओके गाइस, हमारा नेक्स्ट वीआईपी एक्सपीरियंस काफी ज्यादा वीआईपी है, क्योंकि मतलब तेरे लिए तो स्पेशली बहुत ही ज्यादा ये एक्सपीरियंस ऐसा है कि ओवर द टॉप किया। हाँ, ये क्या करवा दिया? क्यों मेरे लिए क्यों? क्योंकि तूने कभी किसी गरीब को गोल्फ खेलते देखा है? नहीं मैंने आपको देखा ही नहीं कभी गोल्फ खेलते हुए। बोलते भी शर्म नहीं आई? नहीं। इस वीडियो की पेमेंट नहीं मिलेगी। मेरे को मिलते भी क्या है? बेटे, जो तुझे मिलता है ना वो किसी और को नहीं मिलता। पता क्या? खंबा। दारू पीता है रोज, कहता है एक वीडियो के बदले में 1 क्वार्टर पिला दो बस। अच्छा वो खंबे वाला था, मैं क्वार्टर वाला बन गया। मेरा कोई और छोटा भाई आएगा पोवे वाला बन ये सब जाएगा। ऐसे ही है, सब 1-2 पैग में मान जाते हैं। देखो जब हम दुबई जाते हैं या कोई भी और फॉरेन कंट्री जाते हैं, पर अलग अलग भाई जाते हैं। मतलब मैं जाता हूँ, ये तो नहीं जाता है। तेरे पास पासपोर्ट है साले, राशन कार्ड पे ले जाऊँ तेरे को। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर ना गोल्फ बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस बन रखा है। टॉप गोल्फ है, मतलब लोग अलग अलग पैसे देते हैं, मारो गोल्फ की बस हिट करते रहो और एंजॉय करो। बस वही एक्सपीरियंस आज मैं कराने तेरे को आया हूँ। थैंक यू, इसके लिए थैंक यू। इसके लिए थैंक यू। आज से पहले कभी गोल्फ खेला है? नहीं। तू खेल भी नहीं पाएगा मेरे बिना। तो बेसिकली हम आए हैं अभी स्काईलाइन गोल्फ ड्राइविंग रेंज एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट गोल्फ कोर्सेज जो यहाँ पर मतलब गोल्फ खेलने के लिए जो जगह हमारे को मिली है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, क्रिकेटर्स आते हैं, मुरलीधरन आता है और उसके बाद मुरली कार्तिक आता है, उसके बाद शिखर धवन आता है। यहाँ पर ये सब लोग आते हैं यहाँ पर खेलने। और आज मोपी आया है। देखा, अब शोभा बढ़ा दी मैंने इनकी। अब नाम होएगा कि मोपी यहाँ पे आया था एक बार। नाम देख ले, मोपी है तेरा। मोपी फुकरा। मोपी भैया इसको मारो। आप तो कह रहे थे गोल्फ है तो रेस्टोरेंट। महंगी जगहों पे तो ज्यादा आया नहीं होगा ना। तो पहले खाओ पियो, रिलैक्स करो, यहाँ पर एंजॉय करो, कपड़े चेंज करो। कपड़े लेने पड़ते हैं, गोल्फ पहनने के लिए अलग कपड़े होते हैं। इन कपड़ों में गोल्फ नहीं खेला जाता। शूज अलग होते हैं, उसके बाद उनकी स्टिक्स होती है, बॉल होती है, सब कुछ लेना पड़ता है भाई। और कितने का आएगा ये? रुक जा, भी निकालता हूँ। अमीर आते हैं ना, तो अमीर की एक आदत होती है कि खेलने से पहले वो हाई प्रोटीन मील लिए। ठीक है? अमीरों की होती है ना, आपकी क्यों है? अबे तो तेरे लिए ला रहा हूँ भाई, क्या कि तू मजे ले। यहाँ के पैसे तेरा बाप भर रहा है। बकवास कर रहा है। अब इसमें फ्रूट भी है, इसमें सब्जी भी है, इसमें छोले भी है और ये बहुत स्वाद भी है। तो हम एक अच्छी हाई प्रोटीन मील लेंगे, कॉफी पियेंगे, फुली एक्टिव हो जाएंगे। गोल्फ खेलने से पहले ये हाई क्वालिटी हाई प्रोटीन मील जरूर ले लेते हैं, ताकि गोल्फ में सबसे हाईएस्ट शॉट लगा पाए। ये देख रहा है वो 50 पॉइंट, तुझे 50 पॉइंट लेने हैं। बस लाओ सर, पहला मैं मार के देखूं। बस है, वहीं तक करना है। तो भाई मेरा राइट हैंड टूटा हुआ है। Still I'm gonna बाहर नहीं shot. चलेंगे अब, ये बहाना है। ओ सॉरी, बॉल तो यही रह गई। क्या शॉट था यार। तो मुश्किल है यार। सिखा दो भैया, आप सिखा दो। अब तो सीख ही लेता हूँ। भैया सुनने में बहुत अच्छा लगा, समझ थोड़ा कम आया। वाह वाह वाह। 4 on 4। सीखने के बाद भी कुछ लोग नहीं मानते। 5 on 5। अभी तक मजाक कर रहा था, अब लगी। सीरियस दिखाऊं? सीरियस देखेगा क्या? दिखाओ। वाह वाह, Serious 6 on 6। सीरियस भी हो चुका है। कुछ तो गलत हो रहा है। अरे मार ले भाई। अबे लग नहीं रहा। दिखा दिया। अरे क्या हो रहा है? आजा। वैसे यार, तो मैं आप ठीक दोबारा खेलता कमेंट था, दिखाओ ना। बट आज जो मैं खेला हूँ उसका कोई जवाब नहीं है। और उसके बाद मॉपी ने भी सर से फुल ट्रेनिंग ली और मुझसे भी बेटर परफॉर्मेंस दिखाई। 2 5। मॉपी को देखकर मुझे एग्जैक्टली आइडिया लगा कि मुझे कैसे नहीं खेलना है। मुझे खेलना आता था, बस याद अभी आया। भाई 50 पार हो गया, फिर से 50। You see that home run? शॉट देगा? 175 भाई। अब मार, आना। तो गाइस आई जस्ट वांट टू से कि मुझे ऐसा लगता है कि गोल्फ सच में एक बहुत ही प्यारा स्पोर्ट है। मतलब हम लोग कम खेलते हैं, ध्यान कम देते हैं, इसमें मज़ा बहुत ज़्यादा है। अब जैसे यहाँ देखो आप लेफ्ट साइड में मोपी बेचारा लगा पड़ा है एंड फाइनली भाई ने एक शॉट मारा है। इधर राइट में नीतीश भी लगा हुआ था।
और भाई ने मेरे साथ से 2 किलो का वजन तोड़ दिया है। बट इट इज़ अ फन स्पोर्ट एंड वेरी VIP एक्सपीरियंस। आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए। चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट एक्सपीरियंस पे। ओके गाइस, तो इस वीडियो में जो आगे आने वाले VIP एक्सपीरियंस होने वाले हैं उनका लेवल बढ़ते जाने वाला है। एंड आई होप अभी आपको मजा आ रहा होगा देखने में कि भाई कितने अलग अलग कहानियां सुनने को मिल रही है। बट अभी मैं घर आया हूं क्योंकि तुम्हारा भाई करने वाले एक बहुत ही ज्यादा क्रेजी मीटअप फिर से। तो मैं ना आउटफिट्स नहीं डिसाइड कर पाता, तो मैंने सोचा यार आउटफिट का डिसीजन ले लेते हैं एक बार अपने जेमिनी लाइव की मदद से विद द हेल्प ऑफ माई न्यू फोन सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7। तो आओ एक बार जेमिनी को एक्टिव करते हैं और उससे पूछते हैं कि कौन सा आउटफिट मेरे पे बेस्ट लगेगा। Hey Gemini, I'm Abhishek Malhan, vlogger, entertainer. I'm going for a meetup. Which outfit should I wear? That white outfit looks very stylish. The unique textured design and the belt add a really nice touch. Thank you. तो guys, Gemini ने मेरा आउटफिट सेलेक्ट कर लिया। एक काम करते हैं, इसी से पूछ लेते हैं कि भाई ये जूते यहाँ पर पड़े हैं, इनमें से जूते कौन से सूट करेंगे। Hey Gemini, you selected the outfit. Which shoes would go better with that white outfit? Well, the black leather shoes on the left would go really well with the white outfit you've chosen. Nice choice. Okay guys, तो ये है तुम्हारे भाई का फिट चेक, white outfit, white car। अब बारी है कुछ अच्छी फोटोज लेने की। Using the Samsung Galaxy Z Fold 7's 200 megapixel camera. अरे यार, एक्साइटमेंट में कपड़ों का टैग हटाना तो भूल ही गया। बट व्हाई टू वरी व्हेन आई हैव Galaxy AI जनरेटिव एडिट। भाई, दिस इज समथिंग एल्स, आई स्वेयर। अब यहाँ से चलते हैं हम अपने नेक्स्ट VIP एक्सपीरियंस में। लेट्स गो। ओके गाइस, नेक्स्ट VIP एक्सपीरियंस तो काफी ज्यादा VIP, क्योंकि ये एक्सपीरियंस आपको तभी मिलता है जब आपकी शादी होती है। आर यू रेडी टू गेट मैरिड? क्योंकि आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। जस्ट किडिंग। जो ये गाड़ी है भाई, ये देखो, ये है एक विंटेज रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस का स्टिकर लगा हुआ है। अंदर बोलेरो का इंजन है। बोलेरो का इंजन है, लोहा लग रखा है। बट मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली अ वेरी प्रीमियम एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस सच में शादी के अलावा तो आज तक मेरे साथ तू कभी ऐसी गाड़ी में बैठा नहीं होगा। मैं निश्चय भाई की शादी में ही बैठा था। वो भी तू बैठा नहीं था। तुम उस पे खड़े होकर डांस कर रहा था। ये तो आओ गाइस, सबसे पहले चलते हैं, इसकी राइड लेते हैं, मजे लेते हैं और इसको पता करते हैं कि भाई ये एक्चुअल में कैसी है। तो आ जाओ भैया। भाई वॉक पीछे बैठो। अबे चलो पीछे जा, तू वैसे भी पीछे अच्छा लगेगा। गाड़ी में हम बैठ तो गए हैं, बट मैं आपसे जेन्युइन पूछना चाहता हूँ कि कितने की गाड़ी बनती है? भैया नई नॉलेज इसके बारे में तुम ड्राइवर है, इसको नहीं पता आप? भाई तो थोड़ी नॉलेज के साथ है। बस मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि जैसे महीने में कितनी बार बुक होती है गाड़ी? 20-25 बार हो जाती है। हाँ। और एक बार के कितने पैसे लेते हैं? तो भैया को पता जो होना है। कितने पैसे लिए थे भाई? 20,000 रुपए मिनिमम है 1-2 घंटे के लिए। पूरे दिन के लिए तो ज़्यादा ही होंगे, 50-1,000 होंगे मेरे हिसाब से, मुझे जितना लगता है। तो 20 × 50,000 तो काफ़ी ज़्यादा पैसे हो गए भाई। कितने हो भैया 20 × 50,000? बता भाई 20 × 50,000 ये हो गए 10 लाख। चलो एटलीस्ट मॉपी की मैच तो अच्छी है। बट ऊपर वाले फ्लोर पे कैसा लग रहा है? बढ़िया है एक नंबर। देखा, ये छोटे मोटे लोग आगे बैठ गए, देखो जैसे ये एक्चुअली क्या होता है, जो राजा महाराजा थे वो आगे बैठते थे इस गाड़ी में, है ना? जैसे आप बैठे हो, है ना? और पीछे कौन बैठते थे? सिपल्ली। पल्ली। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो आप कहना चाहते हो कि मैं राजा हूँ और ये सिपाही है? हाँ सिपाही। ये लेट्स गो भैया, आई लव यू, थैंक यू फॉर दिस। तो आओ एक बार इस गाड़ी की राइड लेते हैं। एवरेज क्या देती है? एवरेज क्या देती है? ये ऑन रोड अलाउड नहीं है। ऑन रोड अलाउड नहीं है गाड़ी? इलीगल पकड़ो, जेल में डालो, 1 साल को जेल में डालो इसको। इस गाड़ी के पैसे इसने दिए। भैया ये पर तेल तो लेती होगी ना? बिना तेल के थोड़ी चलती है, इलेक्ट्रिक थोड़ी है। पेट्रोल में तो कितना पेट्रोल खा लेती होगी फिर भी? नहीं पता भैया, ये तो टंकी फुल करवा देते हैं हम, उसका अंदाजा कहाँ लगा। और टंकी फुल कराने के कितनी देर चल जाती है? तो एक ड्राइवर के पास थोड़ी रहती भैया। एक ड्राइवर कैसे रहती है? अलग अलग होती है। अलग अलग यार। जब एक राइड के कई ड्राइवर हो ना, तो वो राइड अच्छी नहीं है। यही बात मैं तेरे को कहना चाहता हूँ। इट्स नॉट अबाउट कार्स। चलो भैया आओ, मजे लेते हैं, गाड़ी चलाएं। राजा साहब आगे बैठे हैं, सिपाही पीछे बैठा है। सारथी रथ को आगे लिया जाए। भाई फील तो है भाई। सारा जमाना अपना दीवाना, दीवाना कहे ये दिल, बुरा है दिल लगाना।
क्या बात है, क्या बात है भैया, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है फुल मजा आ रहा है। आप तो रोज ही चलाते हो, आपको क्या नया लग रहा है? शूट पहली बार हो रहा है ना मेरा। अच्छा, शूट पहली बार हो रहा है। आपके साथ बैठ के मजा आ रहा है। मेरे साथ बैठने का मजा ही अलग है, किसी किसी को मिलता है। भैया गियर भी चलती है इसके अलग अलग चौथे गियर में भी चलती है। भैया जस्ट अ स्मॉल क्वेश्चन, मानो अगर ये रोड पे गई तो लैम्बोर्गिनी को ज्यादा लोग देखेंगे या इसको ज्यादा देखेंगे? इसको देखेंगे, राजा महाराजा की गाड़ी चल रही है रोड पे। ये बात तो है, राजा जी बैठे हैं, सिपाही जी बैठे हैं। बाकी आई स्वेयर टू गॉड मेरे को बहुत मजा आया एक्सपीरियंस में। तू कितने मार्क्स देगा 10 में से? 8। मैं दूंगा 10 में से 10, क्योंकि मैं सबको 10 में से 10 देता हूँ। मेरे को दिल थोड़ी दुखाना आपका। सोच नहीं, आप खुश, हम दिमाग नहीं है ना, सोचना पड़ता ही नहीं भाई को। काजू कतली ज्यादा बोल रही है। इस वीआईपी कार में बैठकर सच में ऐसा फील हुआ कि हम एक्चुअल में प्रिंस है किसी किंगडम के। एक प्रिंस के कपड़े उसकी शान की तरह चमकने चाहिए। हमारी अगली जगह कुछ ऐसी ही फील हुई। ओके गाइस, तो यहाँ पर है हमारे साथ मयंक भाई। कैसे हो मयंक भाई? नाइस टू सी यू। मैंने आपके बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे रील्स देखी हैं, कभी किसी सेलिब्रिटी के साथ, कभी किसी सेलिब्रिटी के साथ। कौन से सेलिब्रिटी को आज तक आपने आउटफिट डिज़ाइन करके दिया है? या मोस्टली सिंगर्स को बहुत सारे करा है, बी प्राक करा है, विशाल मिश्रा करा है, स्टेबिन करा है, करण जौहर, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, आधे को तो नाम भी नहीं आता। इतने सारे सेलिब्रिटीज़ के लिए आपने आउटफिट डिज़ाइन करा है, कभी आपने सोचा नहीं कि मेरे लिए आप आउटफिट डिज़ाइन करो? आज मेरे को कॉल आया कि भाई का डिज़ाइन करना बढ़िया सा। आई वाज लाइक कि भाई को लेके आओ स्टोर पे, कुछ बढ़िया सा बनाते हैं भाई के लिए। बट मैं अभी आया हूँ, मैं आपका स्टोर देख रहा था। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को इतना सुंदर लगा ये जो एक्सपीरियंस दे रखा है। ये कहाँ से आया डिज़ाइन? यार मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये था कि जब कोई एंटर करे इट हैज़ टू बी लिटिल ब्लैक, बिकॉज अंदर पूरा वाइट है। तो जब आइस में क्या होता है, जब आप आते हो तो जब ब्लैक कुछ दिखता है तो वो छोटा हो जाता है आइस बॉल वाली। तो आई वांटेड टू गिव द पीपल एक्सपीरियंस कि जब कोई अंदर घुसे ना, पीपल शुड बी लाइक कि हम कहाँ आ गए। नाइस। ये कॉन्सेप्ट आपने कहाँ पढ़ा है? मुझे जेन्युइन बताओ। ये मेरी इंटीरियर वाले ने बताया कि इट हैज़ टू बी समथिंग लाइक दिस, कि बढ़िया सा कुछ करे। एक्चुअल में जब तुम एकदम से जब वहाँ पहुँचते हो, तुम्हारी आंखें एकदम से थोड़ी प्यूपल्स जो होते हैं वो कम होते हैं और वाइट देखते एकदम हो जाता है कि भाई ये कितना सुंदर है। तो मैं देख रहा हूँ बहुत ही अलग अलग सेक्शंस में आपने डिवाइड कर रखा अपना स्टोर। इतना सुंदर आपने पेड़ लगा रखा है। ये रियल है या फेक है? ये भाई फेक है। वैसे हम लोगों को बोलते हैं रियल है, आपको बता रहा हूँ फेक है। चलो, मैं एक चीज़ हमेशा से पूछना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो स्टोरी सुन के जो इंस्पायर करे। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरीज कि एक इंसान ग्राउंड लेवल से चालू करता है और ऊपर आके 15 लाख रुपए का भी आउटफिट बेच रहा है। तो ये कैसे शुरुआत हुई? आप खुद डिज़ाइन करते हो? क्या सिचुएशन है? कैसे हुआ ये सब? भाई पहले मैंने मॉडलिंग करता था, मतलब सारे डिज़ाइनर्स के लिए, मनीष मल्होत्रा, रोहित पाल, जे विलाया, सबके लिए मॉडलिंग करता था। देन मैं देखता था यार, जब भी मैं कहीं पे उस टाइम फेसबुक चलता था, तो फेसबुक पे जब भी पिक्चर्स अपलोड करता था उनको इतने ऑर्डर्स आते थे कि लोग आते थे, उनको बोलते थे हमें यही आउटफिट चाहिए, आउटफिट। मैंने कहा यार मेरी वजह से इतने पैसे कमा रहे हैं, आई थिंक आई शुड ऑल्सो स्टार्ट विद माई ओन थिंग। एंड मेरे को शुरू से जब मैं स्कूल में भी जाता था, मेरे को कपड़े तैयार होने का बहुत शौक था। मेरे को ये होता था कि पैंट्स फिटेड होनी चाहिए, शर्ट बाइसेप से टाइट होनी चाहिए, तो मेरे को बहुत शौक था तैयार होने का। तो उसके बाद वन ऑफ माई फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड सेड कि तू अपना क्यों नहीं स्टार्ट करता, यू शुड स्टार्ट विद योर ओन थिंग। ये आपको स्कूल टाइम से था? ये स्कूल टाइम से। स्कूल टाइम में आप मेरी हालत देख लेते। मुझे तो, मेरे को ये नहीं पता था मेरे बाल कहाँ जा रहे हैं, कपड़े कहाँ जा रहे हैं। नहीं भाई, मेरे को इसी का ही शौक था कि मैं पूरे कपड़े देखता था कि प्रेस हुए हुए हैं नहीं हुए हुए। आप मानोगे बचपन के, अगर आप मेरी बर्थडे की भी वीडियोस देख लोगे तो मेरी मॉम ने मेरे को इतने अच्छे तरीके से तैयार करा हुआ है। स्मॉल छोटी सी बो पहनी हुई है मैंने, तो बचपन से ही मेरी मॉम को कह लो या घुस गए थे उस ज़्यादा। मेरे को बहुत शौक था कपड़ों का। फिर आपने उनको देखा? मैंने उनको देखा, देन आई वाज लाइक कि यार मेरी वजह से इतने पैसे कमा रहा है, आई शुड ऑल्सो स्टार्ट विद माय ओन थिंग। देन मैंने सोचा कि यार चल शर्ट से स्टार्ट करते हैं। मैंने सिर्फ 4 शर्ट्स बनाई, सिर्फ 4 शर्ट्स, एंड उसका शूट करा मैंने फ़ोन से ही, मतलब कोई प्रोफेशनल कैमरा से कहीं से नहीं, सर नॉर्मल फ़ोन से, उस टाइम आईफोन से नॉर्मल पिक्चर्स क्लिक कराई और मैंने अपलोड कर दी। और मैंने किसी को बताया नहीं कि मेरा लेवल, मेरे को लगता था कि चलेगी नहीं, ऐसा अपलोड कर देता हूँ देख लेते हैं। बट बाई चांस भगवान की इतनी कृपा हुई। तो आप कुछ और भी कर रहे थे या फिर सिर्फ? मेरा उस टाइम सलोन होता था जो चल नहीं रहा था, तो मैंने 4 शर्ट्स की फ़ोटो डाली। भाई मानोगे मेरे को बैक टू बैक कॉल्स आए कि हमें ये शर्ट चाहिए। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। आई गॉट सो इंस्पायर्ड कि नहीं यार, आई शुड ऑल्सो स्टार्ट विद माई ओन थिंग। बट गाइज, मुझे ऐसा लगता है यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सीखने वाली है कि इन्होंने सिर्फ 4 शर्टें बनाई थी, मतलब इतना स्मॉल स्केल आपने स्टार्ट करा एंड नाउ यू हैव योर ओन स्टूडियो। एंड वहाँ पर एक 4 शर्ट से 15 लाख रुपए के आउटफिट बेचने का सफ़र बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत चीज़ें सिखाता है कि देखो स्टार्ट, शुरुआत जो होती है वो छोटी ही होती है। वो ऐसे नहीं होता कि सीधा ही तुम करोड़ों का धंधा करने लग जाओ। मैं चाहता हूँ आप मुझे एक बढ़िया सा आउटफिट दिखाओ जो सबसे महंगा, 15 लाख या 10 लाख, कोई ऐसा आउटफिट आपके अभी अवेलेबल है स्टोर पे? अवेलेबल है, बट भाई हम दिखाता हूँ आपको, वो मंगवाना पड़ेगा स्पेशली। मेरा ऊपर सारी क्लोथ्स है, आपको वहाँ पे अपनी प्राइवेट कलेक्शन दिखाता हूँ मैं। तो मयंक भाई, इसमें से सबसे बेस्ट आउटफिट आपको कौन सा लगता है कि मतलब वो आपका वो है एवरग्रीन की जिसको देना ये वाला आउटफिट जरूर देना है? ये फेवरेट आउटफिट है भाई, बहुत अमेजिंग आउटफिट है, एवरीबॉडी लव्स इट। ये कितने का आउटफिट है? दिस इज फॉर 3 lakhs। नाइस। एंड इसमें पूरा चांदी का काम हुआ हुआ है। ये बहुत सुंदर है। दिस इज ऑल चांदी। जितना भी इसमें मटेरियल यूज़ हुआ है तांबा, जिसके अंदर ये मटेरियल्स जो सारे यूज़ हुए हैं तांबा है।
ओरिजिनल तांबा। ये तो सिर्फ वो सारे हेवी वेडिंग्स, ऑल द हेवी वेडिंग्स, ऑल गुटका वाला, विमल गुटका, रजनीगंधा, सब एवरीबॉडी टेक्स वो सब यही पहनेंगे। ओके गाइस, तो हम ट्राई करने वाले कुछ आउटफिट्स। तो मयंक भाई क्या पहनवाने वाले हो आप मेरे को? मेरे को लगता है आपके ऊपर एक ब्लेजर बहुत क्रेजी लगने वाला है। आई वांट टू मेक यू ट्राई वन। यू विल लव दिस, यू विल लव द वर्क ऑफ दिस, द ब्लिंगीनेस ऑफ दिस। अभी आपके साइज का नहीं है, तो आपके साइज का जब बनेगा तो बहुत सुंदर लगेगा। ये भी बहुत हेवी है यार। गाइस, आई टोटली लव दिस ब्लेजर। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में ये ब्लेजर मुझ पर कैसा लग रहा है। और अब हम चलते हैं हमारी आखिरी वीआईपी जगह पर। हमारी आज की आखिरी वीआईपी जगह में हम आए हैं लग्जरियस 5 स्टार होटल द लीला में। यहाँ की शुरुआत हुई एंट्रेंस से। यहाँ पर हमारा स्वागत हुआ आन बान और शान से। उसके बाद हम इतने खूबसूरत से रास्ते होते हुए हम गए इंडिया के मोस्ट एक्सपेंसिव रूम में। ओके गाइस, तो हमारा जो अब का वीआईपी एक्सपीरियंस है वो है क्रेजी, क्योंकि अब मॉपी एंटर करने वाला है इंडिया के सबसे महंगे स्वीट में। यहाँ लिखा है द ग्रैंड स्वीट एंड ये बहुत अमेजिंग है। रूम नंबर 931, वी कम इन। दरवाजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदगी। आओ आओ अंदर आओ। बेसिकली जैसे तुम इस रूम को एंटर करते हो तो तुम्हारे को यहाँ दिखता है एक वॉशरूम। आओ, और इसी में तुम बंद हो जाओ। आगे मैं दे दूंगा, आगे का रूम टूर मैं दे दूंगा, तेरी जरूरत नहीं है। तो बेसिकली ये है हमारा बहुत ही प्यारा लिविंग रूम। जैसे तुम एंटर करते हो तुम देखो यहाँ पर फूल वूल हैं। यहाँ पर इन्होंने मेरी फोटो लगा रखी है। खाने को बहुत सामान दे रखा है। आ भाई, तेरी नहीं लगाई। Eating the sweet. अबे साढ़े मेरी फोटो को चक्की मार दी। मीठे तो आप ही हो। उसके बाद अंदर आओ। बहुत ही बढ़िया टीवी दे रखा है इन्होंने, फ्रूट्स दे रखे हैं, साथ इन्होंने हमारे को वेलकम ड्रिंक दे रखी है। आ भाई, चीयर्स। पतंजलि वाला वो आमला जूस आज मैं शुगर डाल दिया था। पिया? नहीं भाई, पीना? नहीं पीना। टेस्ट तो ले। चाय बुरा है पर सही है भाई। अबे ये भी दे रखा है कि सुबह से तूने मुंह नहीं धोया। बाकी अब हम जाते हैं। ये क्या है? तो यहाँ पर कपड़े रखने के लिए जगह है। लॉक क्यों नहीं है यहाँ पर? और ये है बहुत ही सुंदर रूम इसका, मजेदार। अरे बेड गद्देदार नहीं है भाई। वॉशरूम दे द बेस्ट वॉशरूम। बाथटब के अंदर स्पीकर भी है भाई। तो इसमें है स्पा मूड लाइट। तू ये ऑन कर। स्पा मूड लाइट एक ही चीज है। वॉशरूम करने की सबसे बढ़िया चीज देखो, यहाँ गए अपने आप ही खुल गया। ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजिया। अब देखिए, बंद करूं? ये ऑटोमेटिक निकाल भी देगा। अबे देख, टेक्नोलॉजिया। अरे सुसुई निकल गई में तो। आ गया, मैं आ गया, खुल जा। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रूम बालकनी विद प्लंज पूल। आओ भाई, वाह यार, तुम देख रहे हो यहाँ पर पूल भी है, बैठने के लिए बहुत अच्छा एरिया है। अपने दोस्तों यारों के साथ आओ, बैठो, पूल में नहाओ और कूदो। माइक है। सॉरी, मैं नहीं जा सकता। हाँ बाकी मुझे एक और चीज ट्राई करनी है। शायद हमारे पास पर्सनल बटलर भी है इस रूम के साथ। भाई, इतनी महंगी अगर हमने चीज़ बुक करी है तो डिनर जो है हमारा इंक्लूडेड है, ब्रेकफास्ट हमारा इंक्लूडेड है, उस पर्सनल बटलर है, तो हम कुछ भी खाने को ऑर्डर कर सकते हैं। बट जो खाने के लिए हम ऑर्डर करेंगे उससे तो पैसे हमारे को देने पड़ेंगे। तो मॉपी ने ऑर्डर करा हमारे लिए 5 स्टार पिज़्ज़ा और 5 स्टार नूडल्स, जो इतनी जल्दी आएंगे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। गाइस, माहौल हो गया एकदम वेवी, क्योंकि पूल के सामने हमने मंगवा दिया है डोमिनोज का पिज़्ज़ा लेजी। सॉरी, डोमिनोज नहीं, नॉर्मल पिज़्ज़ा। आओ पिज़्ज़ा टेस्ट कराता हूँ तेरे को। गाइस, आप लोग बताओ, इतने टाइम बाद मॉपी वीडियो में आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, या इसको भी चेंज करा जाए? पिज़्ज़ा इज गुड। ये क्या आ गया भैया? ये भैया दूध डीस क्या होता है? बॉटल का नाम है। ये शैंपेन है भैया, हम तो पीते ही नहीं।
नहीं भैया। ओहो, अब इन्हें कैसे समझाए? जो पीता है वो तो अभी ऑस्ट्रेलिया में है, तो सॉरी भैया, अभी तो वो नहीं है यार। मैं कह रहा था, मैं तो जब उस वक्त पिज़्ज़ा की बात हो रही थी, मैं डोमिनोज के बारे में तो कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि डोमिनोज हमारे नए शो का स्पॉन्सर है जो जियो हॉटस्टार पे आया है, गेम ऑफ ग्लोरी। यस, इट्स शाउट आउट टाइम। गेम ऑफ ग्लोरी के 16 एपिसोड आ चुके हैं, सारा फिनाले सब कुछ आ चुका है। तुम्हारे को बस जाके देखना है कि कौन जीता कौन नहीं, कितने क्रेजी टास्क है। बहुत इंटरेस्टिंग शो है, मुझे लगता है आप लोगों को देखना चाहिए, मिस आउट नहीं करना चाहिए। एंड आज की वीडियो में हमने बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस लिए। तेरा फेवरेट क्या था? सबसे बेस्ट मेरे को गोल्फ काफी पसंद आया, मतलब वो ऐसी चीज है जो हम दोस्तों के साथ ट्राई वगैरह भी कर सकते हैं रेगुलर डे पे। पर्सनल लगता है मेरे को 2-3 चीज़ें बहुत इंस्पायर करी, जैसे राशिद भाई की स्टोरी बहुत इंस्पायर करी, फिर मयंक भाई की भी स्टोरी बढ़िया थी, गोल्फ खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, गाड़ी चलाई, गाड़ी तो भाई क्रेजी थी, और ये तो भाई बहुत गजब है। मैं तो यहाँ से घर चला जाऊंगा, बट ये यहाँ पर बहुत मजे लेने वाला है। बहुत चीज़ें कैमरा पे नहीं आती और ना वो यूट्यूब पे डलती है, वो कहीं और डलेंगी। वो मेरे इंस्टा पे देख रहे हैं। अच्छा, सब्सक्रिप्शन भी तो बेचता है तू। सब्सक्रिप्शन बेचता है साला इंस्टाग्राम पे, सोच रहे हो? बट यस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस, पाना गैंग, ओके बाय।